शादी शुरू शुरू में एक खूबसूरत सपने जैसी लगती थी, है ना। वो समय था जब कितनी उम्मीदें थीं और हंसी तो रुकती ही नहीं थी। हम घंटों बस बातें करते रहते थे, छोटी मोटी सिली सीक्रेट्स और अपने फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान्स शेयर करते थे। हर सुबह कितनी फ्रेश और एक्साइटिंग लगती थी, ये सोचकर कि दुनिया का सामना करने के लिए हम एक दूसरे के साथ हैं। हमने अपना छोटा सा घर कितने प्यार से बनाया था, पर्दे चुनते थे और पेंट के कलर्स पर मजे मजे में बहस करते थे। वो दिन बहुत सिंपल थे पर गोल्डन थे। हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्योर लगता था जैसे हमारे बीच कभी कुछ आ ही नहीं सकता। हमें सच में लगता था कि हमारी लव स्टोरी सबसे स्पेशल है। याद है वो शुरू के दिन, हम कितनी बेसब्री से अपने हस्बैंड्स का काम से घर आने का इंतजार करते थे। शामें हमारी होती थी, साथ में चाय पीते थे और दिन भर की बातें करते थे। डिनर एक स्पेशल टाइम होता था, सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि उन बातों के लिए जो कितनी आसानी से होती थी। हम दुनिया जहान की बातें डिस्कस करते थे, आस पड़ोस की गॉसिप से लेकर अपने गहरे डर और सपनों तक। उस सिंप्लिसिटी में एक अलग ही मैजिक था। एक सुकून था ये जानकर कि कोई आपको सच में देख और सुन रहा है। हमें तब खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस एक दूसरे का साथ और अनडिवाइडेड अटेंशन। वो एक सेफ हेवन जैसा लगता था, हमारी छोटी सी प्यार भरी दुनिया। कम्युनिकेशन हमारे रिश्तों की नींव थी। हम बातें करते थे, सच में बातें करते थे, दिल से सुनते थे। हम वीकेंड आउटिंग्स के, फैमिली शुरू करने के, साथ में बूढ़े होने के प्लान्स बनाते थे। हर फैसला छोटा हो या बड़ा हम साथ में लेते थे, जिससे पार्टनर्स के तौर पर हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता था। कोई स्क्रीन चुपके से हमारा अटेंशन नहीं चुराता था, कोई नोटिफिकेशन उन प्रीशियस मोमेंट्स को इंटरप्ट नहीं करता था। हमारा फोकस सिर्फ एक दूसरे पर था, एक ऐसी जिंदगी बनाने पर जो शेयर्ड मेमोरीज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भरी हो। वो जेन्युइन कनेक्शन का समय था, जहां हर नजर और हर टच बहुत कुछ कह जाता था। हम सच में कनेक्टेड फील करते थे, सोल टू सोल। लाइफ कंप्लीट लगती थी और हमारे घर प्यार और अपनेपन से भरे रहते थे। हम एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते थे और छोटी छोटी कामयाबियों को भी बड़े जोश से सेलिब्रेट करते थे। इस खूबसूरत रिदम को कोई चीज डिसरप्ट कर देगी, ये सोचना भी अनइमेजिनेबल था। हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियों के छोटे से बबल में खुश थे, इस बात से अनजान कि चीजें कितनी जल्दी बदल सकती हैं। बाहर की दुनिया इवॉल्व हो रही थी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, पर हमारे दिल में यकीन था कि हमारा प्यार टाइमलेस है, इतना स्ट्रॉन्ग कि किसी भी तूफान का सामना कर सके। हमें क्या पता था कि एक अनजान साइलेंट इंट्रूडर हमारी लाइफ में आने वाला था, जो हमारी हर प्यारी चीज को बदल देगा। वो सच में कितने प्यारे पल थे, है ना। फिर स्मार्टफोन सबके कांस्टेंट साथी बन गए। शुरू में तो ये एक ब्लेसिंग जैसे लगे, दूर बैठे फैमिली से कनेक्टेड रहने का तरीका या झटपट कोई रेसिपी देखने का जरिया। उसके कुछ ही दिन बाद ये शॉर्ट वीडियो एप्स जैसे रील्स और टिकटॉक हमारी लाइफ में घुस आए। हमें पता भी नहीं चला। शुरुआत तो बड़ी इनोसेंटली हुई थी। शायद किसी फ्रेंड ने कोई फनी वीडियो शेयर किया या हमें अचानक कोई होम डेकोर टिप मिल गया। हमने सोचा, अरे बस कुछ मिनट्स का एंटरटेनमेंट है, इसमें क्या हर्ज है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कलरफुल फास्ट पेस्ड स्निपेट्स धीरे धीरे हमारा कीमती टाइम ले लेंगे और हमारे डेली रूटीन्स को इतना ज्यादा बदल देंगे। धीरे धीरे हमारी सुबहें बदल गईं। अपने हस्बैंड्स के साथ हल्की फुल्की बातों या साथ में पी जाने वाली चाय की खुशबू से उठने के बजाय हम में से ज्यादातर लोग सबसे पहले अपना फोन उठाते थे। बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले ही एंडलेस स्क्रॉल शुरू हो जाता था। मील टाइम्स, जो कभी फैमिली कनेक्शन के लिए सेक्रेड होता था, अब शांत हो गया। आंखें स्क्रीन्स पर चिपकी रहती थीं और हम डिस्ट्रैक्ट होकर खाते रहते थे। शामें, जो पहले साथ में अनवाइंड करने, बातें शेयर करने या फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए होती थीं, अब अक्सर अलग अलग कोनों में बीतने लगीं। हर कोई अपनी डिजिटल दुनिया में खोया हुआ। हमारे घरों की वो रौनक भरी चहल पहल अब एक साइलेंट स्क्रॉल में बदलने लगी थी। ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स इतने एडिक्टिव बनाए गए हैं, आप देखिए ना, कंटेंट तो एंडलेस है, बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट्स के हिसाब से, जिससे नजर हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर वीडियो से थोड़ी सी खुशी मिलती है, एक पल की हंसी या एक हैरानी का मोमेंट, जिससे हमें और देखने का मन करता है। बस एक और वीडियो, हम खुद से कहते थे, पर वो एक और वीडियो कब 1 घंटे या उससे भी ज्यादा में बदल जाता था, पता ही नहीं चलता था। हम अनजाने में एक लूप में फंस गए थे। स्क्रोलिंग का एक ऐसा साइकिल जो पहले हमारे मिनट्स और फिर हमारे घंटे खा जाता था।
फोन के अंदर की दुनिया हमारी रोजमर्रा की लाइफ से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग, कहीं ज्यादा वाइब्रेंट लगने लगी थी। मुझे अपनी पड़ोसन सुनीता याद है। वो पहले अर्ली राइजर थी, हर सुबह अपने खूबसूरत गार्डन की देखभाल करती थी और फिर अपने पति के साथ पोर्च पर शांति से चाय पीती थी। लेकिन फिर उसे इन शॉर्ट वीडियो एप्स के बारे में पता चला। जल्द ही उसकी सुबह लेटेस्ट वायरल ट्रेंड्स देखने और एंडलेस डांस चैलेंजेस देखने में बीतने लगी। उसका गार्डन नेग्लेक्टेड दिखने लगा और सुबह की चाय के वो शेयर्ड मोमेंट्स अब बीते दिनों की बात हो गए। वो कहती थी कि इन वीडियोस के जरिए वो दुनिया से कनेक्टेड फील करती है, पर वो धीरे धीरे अपनी ही लाइफ से, अपने ही घर से डिस्कनेक्ट हो रही थी। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा नुकसान बिना किसी शक के हमारी शादियों में कम्युनिकेशन पर हुआ। कितनी बार हमने खुद को अपने पार्टनर से बात करते हुए पाया है और देखा है कि वो बस यूं ही सिर हिला रहे हैं, उनकी आंखें फोन पर टिकी हैं, या शायद हम ही वो थे जो एंडलेस कंटेंट स्क्रॉल करते हुए आधे अधूरे मन से हम और हाँ कर रहे थे। वो गहरी बातें, वो साथ की हंसी, वो सुकून देने वाली खामोशियां सब कम होने लगीं। हम फिजिकली तो साथ थे, पर इमोशनली मीलों दूर, हर कोई अपनी अलग वर्चुअल रियलिटी में खोया हुआ। इससे हमारे बीच एक हल्की सी पर बढ़ती हुई दूरी पैदा हो गई। शॉर्ट वीडियोस के साथ ये कांस्टेंट एंगेजमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी असर डालने लगा, घर पर भी और कुछ लोगों के लिए काम पर भी। घर के काम इकट्ठे होने लगे, खाना जल्दी जल्दी बनने लगा या ज्यादातर बाहर से ऑर्डर होने लगा और हमारे घरों का ओवरऑल रिदम बिगड़ा हुआ सा लगने लगा। अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ा। वर्क ब्रेक के दौरान एक क्विक स्क्रॉल का लालच अक्सर एक लंबी अनचाही डिस्ट्रैक्शन बन जाता था, जिससे डेडलाइंस मिस होती थीं और स्ट्रेस बढ़ता था। घर संभालने का मेंटल लोड कम नहीं हुआ, पर फोकस करने और कामों को एफिशिएंटली करने की हमारी एबिलिटी जरूर कम हो गई, जिससे घर में सबको फ्रस्ट्रेशन होने लगी। इसके अलावा इन शॉर्ट वीडियोस में हम जो क्यूरेटेड परफेक्शन देखते हैं, वो हमारी सेल्फ एस्टीम और अपनी लाइफ को देखने के नजरिए के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। हम पिक्चर परफेक्ट घर देखते हैं, फ्लॉलेस रिश्ते और बिना किसी मेहनत के चलती हुई लाइफस्टाइल्स। कंपैरिजन के जाल में फंसना बहुत आसान है। ये लगने लगता है कि हमारी अपनी लाइफ, हमारे अपने पार्टनर्स या यहाँ तक कि हमारी अपनी अपीयरेंस भी उतनी अच्छी नहीं है। गैप 2S। इससे इनएडिक्वेसी, जलन और अपनी रियलिटी से एक जनरल डिसैटिस्फैक्शन की फीलिंग्स आ सकती हैं, जो अक्सर मेसी और इम्परफेक्ट होती है, पर आखिर में रियल तो वही है। वर्चुअल दुनिया हमारी रियल वर्ल्ड की खुशियों पर अपनी परछाई डालने लगी थी। मेरी कजिन मीरा को ही देख लीजिए। वो और उसके पति रोहन पहले इंसेपरेबल थे, हमेशा एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइजेस प्लान करते थे। जब मीरा को रोमांटिक रील्स देखने की लत लग गई, तो वो रोहन को ऑनलाइन दिखने वाले आइडियलाइज्ड पार्टनर से कंपेयर करने लगी। उसे लगने लगा कि रोहन इन शॉर्ट एडिटेड क्लिप्स के आधार पर उतना एक्सप्रेसिव या रोमांटिक नहीं है। इससे उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे और बहुत सारी अनकही नाराजगी पैदा हो गई। रोहन कंफ्यूज्ड और अनफेयरली जज्ड महसूस करता था, जबकि मीरा डिसअपॉइंटेड रहती थी। उनका एक समय का खुशहाल घर टेंशन की जगह बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मीरा के लिए रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। अच्छी खबर यह है कि हम इस मीठे जहर से आजाद हो सकते हैं। पहला स्टेप है प्रॉब्लम को मानना और बदलने का एक कॉन्शियस फैसला लेना। हम अपने फोन यूसेज के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करके शुरुआत कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे हमारे घरों में नो फोन जोन्स बनाना, शायद डाइनिंग टेबल और बेडरूम, बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। इन वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर अपना टाइम लिमिट करने के लिए ऐप टाइमर्स या फोन के बिल्ट इन फीचर्स का इस्तेमाल करना भी एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। शुरू में ये मुश्किल लग सकता है, किसी भी आदत को तोड़ने जैसा, पर डिटर्मिनेशन के साथ हम धीरे धीरे अपने टाइम और अटेंशन पर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। इसके बाद चलिए उन खुशियों को फिर से खोजते हैं जो हमारी स्क्रीन्स के परे मौजूद हैं। वो कौन सी हॉबीज थीं जो हमें कभी पसंद थीं? रीडिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग या शायद कोई न्यू स्किल सीखना। अब समय आ गया है कि उन पुराने पैशंस को झाड़ पोंछ कर बाहर निकालें या हिम्मत करके नए पैशंस एक्सप्लोर करें। चलिए अपनी फैमिलीज के साथ क्वालिटी अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। गेम नाइट प्लान करें, साथ में वॉक पर जाएं या बस बैठकर बातें करें। सच में बातें करें, बिना किसी स्क्रीन के इंटरप्ट किए। ये रियल लाइफ इंटरैक्शंस ही हमारी आत्मा को सुकून देते हैं और हमारे अपनों के साथ हमारे बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये स्क्रॉलिंग की जगह नई पॉजिटिव हैबिट्स बनाने के बारे में है। माइंडफुलनेस,
इस जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमें मोमेंट में प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब हम अपने हस्बैंड, अपने बच्चों या अपने फ्रेंड्स के साथ हों, तो चलिए कॉन्शियस एफर्ट करें कि अपने फोन्स को दूर रखें और उन्हें अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दें। एक्टिव होकर सुने, मीनिंगफुली एंगेज हों और जेन्युइन कनेक्शन के उन मोमेंट्स को चेरिश करें। एक अनइंटरप्टेड, दिल से की गई बातचीत या साथ में हंसी से जो खुशी हमें मिलती है, वो किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म से मिलने वाले थोड़े समय के वैलिडेशन से कहीं ज्यादा फुलफिलिंग और लास्टिंग होती है। ये डिजिटल इको के ऊपर रियलिटी को चुनने और ऊपरी एंगेजमेंट के ऊपर गहराई को चुनने के बारे में है। अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि एंडलेस स्क्रॉल से अपना टाइम और अटेंशन वापस पाना मेरे और मेरी फैमिली के लिए मेरे सबसे अच्छे डिसीजंस में से एक था। कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैं फिसल गई, पर मैंने कोशिश जारी रखी। जो शांति मुझे मिली, अपने पति के साथ रिन्यूड कनेक्शन और अपने बच्चों की लाइफ में सच में प्रेजेंट रहने की खुशी, वो इमेजरेबल है। असली खुशी लाइक्स या व्यूज की गिनती में नहीं मिलती, वो एक हग की गर्माहट में, एक बातचीत की सच्चाई में और उन शेयर्ड मोमेंट्स में मिलती है जिनसे एक खूबसूरत लाइफ बनती है। हम सब में रियल कनेक्शंस चुनने की ताकत है।